अब देखो हमारी माताजी ने हमें काम सौंपा जो 5 मिनट में ख़त्म होना था। तो अगर आप तो हो बड़े यूनिफ़ॉर्म बच्चे, तो आप क्या करोगे? पहले मिनट में भी वैसा ही काम करोगे, दूसरे मिनट में भी उतना ही काम करोगे और तीसरे में भी, चौथे में भी और 5वें में भी। तो तुम क्या हो? यूनिफ़ॉर्म बच्चे। बट अगर तुमने थोड़ा-सा कर दिया उसमें गड़बड़ी और तुमने पहले मिनट में थोड़ा कम काम किया और बीच वालों में थोड़ा-सा घपला करके थोड़ा-सा ज़्यादा-ज़्यादा काम कर लिया और उसको फिर भी 5 मिनट में फ़िनिश किया, तो तुम क्या हो? एक नॉन यूनिफ़ॉर्म बच्चे। अब वैसे ही हमारे पास क्या है यूनिफ़ॉर्म वेलोसिटी कि अगर हमारी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम रहते हैं एक मोशन के थ्रू आउट, तो हमारे पास क्या है उस बॉडी को हम बोलेंगे यूनिफ़ॉर्म वेलोसिटी से मूव करती हुई बॉडी। और अगर मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन दोनों में से एक भी चीज़ चेंज हो जाती है थ्रू आउट द मोशन, तो हम उस मोशन को क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफ़ॉर्म मोशन, या फिर उस बॉडी को बोलेंगे कि इस बॉडी की नॉन यूनिफ़ॉर्म वेलोसिटी है। तो क्या समझे आप? नॉन यूनिफ़ॉर्म नॉन यूनिफ़ॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? इफ आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंजेस। अब ये बॉडी जा रही है, तो आपके पास एक ग्राफ है। अगर इस मोशन के दौरान इसने या तो अपना मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया या फिर अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी, तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफ़ॉर्म मोशन। तो इसका ग्राफ भी कुछ अलग आएगा। और अगर यूनिफ़ॉर्म वेलोसिटी होगी, तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो सेम रहेगा थ्रू आउट द मोशन। तो हम क्या बोलेंगे कि इस बॉडी ने मूव किया यूनिफ़ॉर्म वेलोसिटी के साथ। तो हमने क्या सीखा कि जो हमारी यूनिफ़ॉर्म वेलोसिटी है, उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या रहेंगे? सेम। और जो हमारे पास नॉन यूनिफ़ॉर्म वेलोसिटी है, उसमें क्या है? मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है या फिर डायरेक्शन चेंज हो सकती है या फिर दोनों ही चेंज हो सकते हैं। तो उसे हम बोलेंगे नॉन यूनिफ़ॉर्म वेलोसिटी।